फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, मैं अलवी हूँ, इल्हामी का बाबा। वालेकुम अस्सलाम अलवी साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप फारिग हों तो आज आपसे मुलाकात करके निकाह के मामलात पर बात करना चाहता हूँ। जी जरूर, क्यों नहीं। मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, अगर आप चाहें तो हम बाहर मिल सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं, मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा। जी ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आ गई हूँ मैं। मुबारक हो, तुमने अपनी अम्मी को उनके घर मुंतकिल कर दिया। जुलकर थोड़ी देर पहले सामान लेने आया था। शुक्रिया। तुम्हें क्या हो गया है नायला? कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होगा। क्या बात है नायला, देखो सब कितना अच्छा है। तुम्हारी अम्मी ने अपना घर भी ले लिया, और तुम क्या चाहती हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी मेरे चाहने से क्या होता है। ये देखो हमने क्या लिया है, ये तुम्हारे लिए है। बाद में देख लूंगी। नायला मुंह क्यों लटकाया हुआ है? ऐसे मत करो, अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। सब कुछ तो है, तुम्हें और क्या चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारे बच्चे की सेहत ठीक है, तुम्हारी माँ भी ठीक हो गई। लोगों को तोहफे में मिला है घर, और मुझे मिला है दुख। अल्लाह तुम्हें कोई दुख ना दे। अल्लाह महफूज रखे। तुम्हारी माँ का घर कैसा है? हाँ ठीक है, बस एक घर ही है। मगर वो मुतमईन है ना? वो मुतमईन है, लेकिन मैं नहीं। अरे नायला, बुरा ना मानिएगा, मगर अगर मेरी माँ की जगह ऑपरेशन मोहतरमा ज़ैनब साहिबा ने करवाया होता तो जैसे सबकी जिंदगी रुक जाती। सब चारों तरफ से तवज्जो देते उन्हें, और मेरी अम्मी को डब्बे जैसे घर में तोते की तरह छोड़ दिया और वापस आ गए। हम उनसे मिलने जाएंगे। हाँ हाँ, जरूर जाना चाहिए, आखिरकार वो मेरी माँ है। पसंद क्यों आएंगी? हम क्यों नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। मैंने तो सुबह नाश्ते पर भी कहा था कि हम जाएंगे। तो फिर आज दुआ के घर की तकलीफ से फ्री होकर अम्मी क्या चलते हैं। घर भी करीब है, वो अभी शिफ्ट हुई हैं। बेचारी अकेला महसूस कर रही होंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, हम जरूर जाएंगे, मगर सब मिलकर जाएंगे। बाबा भी आएंगे। जरूर हम सब मिल के जाएंगे। ठीक है फिर। अच्छा, मैं अब्दुल्ला को देख कर आती हूँ। ठीक कह रही है। ठीक ही कह रही है, मगर हमेशा की तरह बढ़ा चढ़ा कर कह रही है। हाय, तुम्हारे पापा सेदा के घर जाते हैं या नहीं? या अल्लाह खैर। ये तो बिल्कुल मेरे मिजाज का हो गया है ना। हाँ वाकई। अरे सुनकर, ये सब तुम कहाँ से लाए हो? किसी सस्ते बाजार से? हाँ आपा, वो कोने पर एक जगह है ना, बस वहीं से। हाँ वो नीचे। शाबाश यार, शाबाश। वैसे आपा, यानी ये सब आपको जरा अजीब सा नहीं लग रहा? क्या हो गया, थोड़ा रंग आ गया है ना। नीचे एक फोटोग्राफर है, मैंने उसे अपनी तस्वीर दी है। अपनी एक बड़ी सी तस्वीर बनवाऊंगी, यहाँ लगाऊंगी। मैं अपना दिल बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगी और खूब खर्चा करूंगी। हाँ यही तो आपका अंदाज है। पता है, हमारे मोहल्ले में एक फतापा रहा करती थी। नया घर लिया था, हम मुबारकबाद देने गए थे। ड्राइंग रूम में उनकी एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। हाय, मैंने कितनी हसद की थी, कितने ख्वाब देखे थे। आज वो सारे ख्वाब सच हो गए हैं मेरे। बहुत अच्छा हुआ आपा, अल्लाह ने दिल की मुराद पूरी कर दी। हाँ वाकई ऐसा ही हुआ है। आपा मेरी बात माने, जरा एहतियात कीजिएगा। अरे फिक्र न करो। अच्छा ठीक है, कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया आफा की जान, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया जुल्कर, मेरी आपा। शुक्रिया। ठीक है, खुशी खुशी रहें। अरे बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी मेहनत सलामत रहे आपा की जान। अच्छा फिर आना, ठीक है? इंतजार करूंगी। देखो अब मेरा अपना घर है। ओह मुच्छड़ को बुला लूं क्या? अभी फोन करती हूँ। खुशामदीद दुआ साहिबा। बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको? मुझे आप कोई आर्किटेक्ट नहीं बल्कि जादूगरनी लग रही हैं। ये तो हमारी टीम की मेहनत है। खुशी हुई कि आपको पसंद आया। पसंद आया कहना कम होगा, मुझे तो हमेशा से आपका काम पसंद था। हमने ये चाहा कि ये आपकी शायान शान हो। बहुत शुक्रिया, आप सबकी मेहनत रंग ले आई है। हमारे चंद आखिरी काम रह गए हैं, इजाजत चाहूंगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।
हेलो मेरी जान, क्या कर रही हो? अरे असलान, तुम्हें घर देखना ही पड़ेगा, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। खुशी हुई कि घर बन गया। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अजलान। शाम के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई है, सब कुछ बहुत शानदार है। अगर तुम्हारे हाथ लग जाए तो हर चीज और खूबसूरत हो जाएगी, फिक्र मत करो। मैं यहीं तैयार होंगी, हेयर और मेकअप की टीम वगैरह आएगी। तुम भी जवेरिया के साथ अपने कपड़े लेकर यहीं आ जाना, ठीक है? ओहो, दुआ साहिबा, यानी टीम वगैरह आ रही है। क्या हो रहा है? असलान शर्मिंदा तो मत करो मुझे, हमारी शादी की सेलिब्रेशन है, इतना तो बनता है। करो करो, शौक पूरे करो अपने, लेकिन मेरे लिए तो तुम हर हाल में खूबसूरत हो। बाकी तैयार होना तुम्हारी मर्जी। आई लव यू सो मच असलान। आई लव यू टू मेरी जान। दिन खत्म, काम खत्म हुआ और फराज साहब हाजिर हो गए। माफ करना अम्मी, वक्त पर नहीं पहुंच सका। रात को भी घर नहीं आए थे, फिर कहाँ के चक्कर में थे? क्या हुआ, पहरा दे रही थी क्या? हाँ, दरवाजे पे पहरा दे रही थी। बेटा फजर के वक्त आंख खुली तो तुम थे ही नहीं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। ऊपर से मुंह उठा के गर्लफ्रेंड भी कह रहे हो। सच कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, कम से कम नूर से तो बेहतर ही है ना बेटा। बात सुनो, आज शाम अजलान और दुआ की शादी की तकरीब जैसी कोई चीज है। मैं जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो। चलूंगा। हैरत है, फौरन मान गए। मैं हमेशा मान ही जाता हूँ। अब्दुल्ला साहब, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं तरीके से बात करना चाहता था। शादी, ब्याह, निकाह, आप क्या चाहते हैं, किस तरह करें? वैसे हमारे यहाँ शादी की तकरीब नहीं होती, मगर फिर भी दोनों खानदानों का मुत्तफिक होना जरूरी है। आप यहाँ तशरीफ लाए उसके लिए आपका शुक्रिया। सच कहूँ तो इस उम्र में हम शादी की तकरीब का नहीं सोच रहे, अलबत्ता निकाह जल्द अज जल्द हो जाए यही चाहते हैं। इस उम्र से आपकी क्या मुराद है? मैं कुछ समझ नहीं पाया, माफ कीजिएगा। अलवी साहब, हम एक फैमिली बनने जा रहे हैं, तो साफ बात करता हूँ, ये मेरी बेटी की तीसरी शादी होगी। क्या आपको इसका इल्म नहीं था? मुझे इल्म नहीं था। अगर इस बात से आपको मसला है तो मैं एक बाप होने के नाते समझ सकता हूँ। आखिरकार सब कुछ हमारे बच्चों के लिए ही है। अगर मेरा बेटा जानता है और ऐसे ही कबूल करता है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। आपका बेटा तो जानता ही है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस बारे में उससे एक बार मशवरा कर लीजिए। जरूरत नहीं, हम फैसले से पीछे नहीं हटते। जो करना है कर लेते हैं। पहले अंगूठियां पहनाते हैं, मंगनी कर लेते हैं, साथ ही साथ निकाह के कागजात का भी काम चलता रहेगा। हमारी बेटी की भी कुछ तैयारियां होंगी, उसे भी मद्देनजर रखना होगा। जरूर। मैं इल्हामी से बात करके निकाह के काम तेज करवा दूंगा। अल्लाह हमारे हक में बेहतर करे। अल्लाह खैर करे। इजाजत चाहूंगा अब मैं। जैसा आप चाहें। अलवी चाचा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? ठीक हूँ। तुम भी यही काम करते हो? वो दरअसल मेरी अम्मी इसी कंपनी की पार्टनर है। माशाल्लाह, मालूम नहीं था। और आप? मैं अब्दुल्ला साहब से बच्चों की शादी के बारे में बात करने आया था। अल्लाह खैर करे। हम सबके लिए खैर हो बेटा। तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो बेटा। अल्लाह सब बेहतर करेगा।
फराज, खुद को संभाल, इस तरह मत भी कर यार। आओ जैनब आओ, देखो तो मुझसे मिलने कौन आया है। वेलकम मेहमान। बहुत शुक्रिया। सुमैया साहिबा, आपने तो बहुत डरा दिया था, लेकिन अब आपको देखकर तसल्ली हो गई। जी हाँ, आप ही पिछले दिनों मम्मी को घर छोड़ने आए थे, थैंक्स नहीं कर सकी थी आपका। अरे शर्मिंदा ना करें, सच कहूं तो सुमैया साहिबा दिल की बहुत अच्छी हैं। इनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है मुझे। अगर मुझे याद रहा तो सीख लोगे। मम्मी को आपके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था, मगर इस हालत में असल में मैं इन्हें काम करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकती। खुद भी एक बहुत ही अजीब सी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। जैनब बात को मत बढ़ाओ, मैं काम पर जा सकती हूँ। नहीं मम्मी, मुमकिन नहीं है, प्लीज जिद ना कीजिए आप। जी हाँ खालाजान, बिल्कुल नहीं, प्लीज। जैनब साहिबा ठीक कह रही हैं, रेस्टोरेंट आपका अपना है, चक्कर लगाती रहें, लेकिन काम की फिक्र मत करें। बिल्कुल, हम आएंगे। आपने यहाँ आने तक की जहमत की, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, मैं अब चलता हूँ, खामा जहमत दी आपको। अरे कैसी बातें करते हो बेटा। मैं आपको छोड़ के आती हूँ। जीते रहो बेटा। खुदा हाफिज। अच्छा चलो ये बताओ, मेरा नवासा कैसा है? बहुत अच्छा मम्मी, आज तो उसकी हार्ट बीट भी सुन ली है। सच कहूँ तो दोबारा इस उम्र में इस एहसास को जीना यकीन नहीं आ रहा। सब कुछ ठीक है। शुक्र है, बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है मेरे अल्लाह। आ जाएं। चाचा, वक्त है आपके पास? आओ मुस्तफा आओ। देखो तो जरा यहाँ कौन है। अरे वाह! चाचा माशा अल्लाह, अल्लाह अंजाम बखैर करे। आमीन आमीन, इंशाल्लाह। बस अच्छी सेहत के साथ दुनिया में आ जाए। दरअसल मैं भी इसी बारे में बात करने के लिए आया था। खैरियत तो है? कुछ दिनों पहले मेरी मैते के साथ बात हुई थी। उसने दिल की कुछ बातें की, यानी यूं कह लीजिए कि हसद नहीं, बस कुछ यूं छोटे मोटे खदशात हैं। मसलन क्या? समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूं। वो माल जायदाद, मुस्तकबिल की फिक्र वगैरह। क्या है यार? लेकिन मैंने उसे समझा दिया है। ये क्या बात है? अल्लाह अल्लाह, मैंने तो कभी इस ज़ाविये से सोचा ही नहीं था। खैर, तुमने बता के अच्छा किया मुस्तफा, मैं मैते से जरूर बात करूंगा। मेरा मकसद ये नहीं था कि मुझे किसी बात की फिक्र है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं, इन मामलात में जरा खुद थोड़ा जख्मी हूं मैं नहीं चाहता था कि वो भी वही सब कुछ झेले। मैं कैसे नहीं जानूंगा मुस्तफा। शाम को अजलान के पास फिर आ रहे हैं ना आप? आऊंगा आऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। ठीक है मुस्तफा, फिर मिलेंगे। थैंक्स। अजलान, नायला और मुस्तफा को फोन करो, वो कहाँ रह गए? अभी तक नहीं आए। माफ कीजिएगा, हमें जरा देर हो गई। अचानक से ये हादसा हो गया। कैसा हादसा हो गया नायला? मुस्तफा, पाँव फिसला और साथ ही बाजू में फ्रैक्चर आ गया मेरे। फ्रैक्चर हो गया? तुम अपने हॉस्पिटल गए थे? हाँ। बेटा फिर यहाँ क्यों आए? आराम कर लेते। इसे समझ आए तब ना। मैं ही आना चाहती थी बाबा, क्या करूं, चंद हफ्ते ऐसे ही गुजर जाएंगे। बहुत अफसोस हुआ मुझे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ज्यादा चोट नहीं आई है। अल्लाह शिफा दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें यहाँ सुकून से रहना नसीब करे। दुआ। बहुत शुक्रिया नायला। आ जाओ, चलो बैठते हैं। अल्लाह, चलो आकर बैठ जाओ। चलो आ जाओ भाई। देख रहे हो तुम अजलान, क्या क्या हो रहा है। एक मामूली फ्लैट की कीमत देखकर तुम पीछे हट गए। जरा अपने भाई को देखो, उसने अपनी बीवी को महल लेकर दिया है। मुस्तफा, नायला, इस हालत में भी तुम किस तरह की बातें कर रही हो? ये मामला हमारा नहीं है। हमारा मामला नहीं है। देखो, तुम्हारी अम्मी ने बाबा को सुनाना शुरू कर दिया। इतना बड़ा घर कहाँ से ले लिया? अब्दुल्ला साहब, ये क्या है? कौन अपनी बीवी को इतना महंगा घर लेके देता है? हम खुद भी इतने महंगे घर में नहीं रहते। ये फजूल खर्ची करने की आपने उसे कैसे इजाजत दे दी? मुझसे पूछा ही नहीं, खुद खरीद लिया।
बड़ा कारनामा किया है। अब घर वालों को कैसे संभालेंगे देखते हैं। आज यहाँ से निकलते ही नायला की माँ को देखने के लिए हम सबको उसके घर जरूर जाना है। अगर नहीं जाएंगे तो बहुत नाराज हो जाएगी। जाएंगे मरियम बेगम, चले जाएंगे। इल्हामी साहब आ गए, मैं जाकर उन्हें रिसीव करती हूँ। हाय अल्लाह, क्या हुआ? इमाम के सामने रुसवाई हो जाएगी। मुलाजमों ने कपड़े कितने छोटे पहने हुए हैं। अरे हम क्यों रुसवा होने लगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुबारक हो सबको। असलान, जरब साहिबा खुश आमदीद। खुशी हो रही है बहुत। वेलकम मॉम। आजा अंकल, खुश आमदीद। बहुत खूबसूरत है। सुमैया साहबा आ गई। शाम बखैर। सुमैया साहिबा, आपको देखकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको शिफा शाम दे। बखैर। शाम बखैर। बहुत शुक्रिया उमर अंकल। कैसी जैनब साहिबा? शाम बखैर। अस्सलाम वालेकुम भाई। बहुत मुबारक हो भाई। शुक्रिया। आज की रात दुआ की है, इसलिए मैं तवज्जो नहीं छीनूंगी। बाद में आप सबको बताऊंगी। ठीक है, चलिए, शाम बखैर। मुबारक हो। वैसे सब कुछ बहुत अच्छा है दुआ। बहुत शुक्रिया मैरी। ये घर तो देखो कितना खूबसूरत है, और तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। तुम भी मैरी। क्या शानदार घर है। क्या हाल है? ठीक हूँ, आप सुनाए? हम भी बिल्कुल ठीक है। ये जगह तुम पर जचती है। आपका शुक्रिया अंकल। नाइला, बहुत अफसोस हुआ। क्या हुआ था? अल्लाह शिफा दे बेटी तुम्हें। अचानक से पैर फिसल गया। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। हाय अल्लाह। अल्लाह शिफा दे भाभी। चचा जान, ये इल्हामी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इल्हामी। मुबारक हो, अल्लाह हमेशा खुश। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको खुश आमदीद। आने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाइए। ये हैं जैनब साहिबा, मेरे चचा की वाइफ हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये मेरा कजन मैते है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटे? मैं ठीक, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, शुक्रिया। मैरी को तो आप जानते ही हैं। खुश आमदीद। और ये सुमैया साहिबा हैं। जीते रहो बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, इजाजत दीजिए। आज तशरीफ रखिए। हम इन्हें शादी के तोहफे में वो ताकतवर चीज दे देंगे, क्या कहती हो? कहीं ऐसा भी होता है रेहान? ऐसा बहुत बुरा लगेगा। अरे इसमें बुरा क्या है? और वैसे भी अब मैं नूर को सोना वगैरह नहीं देने वाला हूँ। कितनी दफा हो गया है। चुप करो, सब सुन लेंगे रेहान। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया, बहुत खुशी हुई। बैठ जाओ, बैठो। जी शुक्रिया। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज अम्मी के साथ शॉपिंग के लिए गई थी तो घर के लिए कुछ चीजें ली हैं। मेरे बाबा ने आपके बाबा के साथ निकाह की तारीख तय कर ली है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम। अब तो मालूम हो गया ना आपको? ठीक है। बहुत शुक्रिया बाबा। मेरी प्यारी बेटी, आओ बैठो। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटी। तुम्हें यूं देखकर बहुत खुश हूँ मेरी बेटी, मेरी प्यारी सी शहजादी। बाबा, ये अजलान का दिया हुआ सरप्राइज है। सरप्राइज? ये तो दौलत है बेटी, दौलत। तुम्हारी जिंदगी संवर गई है। ऐसे तो मत कहें, कोई सुनने का बुरा लगता है बाबा। फिरदौस साहिबा का एक जुमला मशहूर था। वो कहती थी लोग जेवरात की बातें करेंगे, अब तो लोग तुम्हारी बातें क्या करेंगे मेरी बच्ची। ऐसे नहीं कहते। मेरी बच्ची। क्या खिचड़ी पका रहे हैं आप लोग? नए दुल्हा दुल्हन? कुछ नहीं, आपसे मिलकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। हमारी फैमिली का दूसरा हिस्सा कैसा लगा आपको? जी, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, बस अल्लाह अच्छा ही दिखाए। पॉलिटिकल आंसर दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नाइला, यहाँ से तुम्हें कोई फजूल टॉपिक नहीं मिलेगा।